हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट नंबर 2 में। एक सेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग जो है सेट 1 को नहीं देखे हैं तो जो है ज़रूर देखिए उसको। काफ़ी अच्छे से हमने और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। पहला क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश या मत्स्य देश? तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि महाभारत काल के जो दिग्विजय पर्व है, उस पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। देखिए जो झारखंड का नाम है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से जो है इनको कहा जाता था। जैसे मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। तो वही अगर बात करें वायु पुराण, विष्णु पुराण और आपका भागवत पुराण, तो वायु पुराण में जो है इसको कहा जाता था मुरंड, ठीक है। विष्णु पुराण में कहा जाता था मुंड। भागवत पुराण में आपका किक्कट देश कहा जाता था, किक्कट देश, ठीक है। और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, यानी इलाहाबाद का जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का, उसमें झारखंड को जो है आपका मुरुंड कहा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग नाम जो है झारखंड को अलग अलग सोर्स में कहा गया है। देखिए इसका जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से जो है आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो सारा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो, मुंडा, संथाल, उरांव। आप अपने से भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने के बाद फिर से वीडियो को जो है आप रिज्यूम कीजिए और आंसर जो एक्सप्लेनेशन जो है आप सुन सकते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपका संथाल जनजाति है। और जितना भी जनजाति पॉपुलेशन है झारखंड में, उसका लगभग 35% जो है आपका संथाल जनजाति है। दूसरे नंबर पर जो जनजाति आता है झारखंड में वो आपका उरांव जनजाति है। तो तीसरे नंबर पर जो जनजाति है वो आपका है मुंडा जनजाति जनसंख्या के मामले में। यानी जनजातीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे पहला पोजीशन संथाल, दूसरा पोजीशन है उरांव और तीसरा पोजीशन आपका मुंडा। अगर पूरे भारत देश की बात करें कि भारत देश में जो जनजातीय पॉपुलेशन है सबसे अधिक किसका है, तो भील का है, उसके बाद आपका गोंड का है, उसके बाद आपका संथाल। यानी पूरे भारत में जो संथाल जनजाति है वह थर्ड पोजीशन आता है जनजातीय पॉपुलेशन के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए जो झारखंड क्षेत्र से जो है लोकसभा के लिए आपका कितना सीट है, 14 सीट है। और राज्यसभा के लिए आपका कितना सीट है, 6 सीट है। यानी अगर पूछे संसद के लिए कुल कितना सीट है, तो 14 + 6 20 सीट है। 14 सीट में आपका एसटी के लिए आपका कितना है, 5 सीट। एससी के लिए आपका है 1 सीट और बचा कितना, 8 सीट। 8 सीट आपका अनरिजर्व के लिए है। तो इसको भी याद रखिए कि जो लोकसभा के लिए 14 सीट है, 14 में एसटी के लिए 5 और एससी के लिए आपका 1 सीट है। और राज्यसभा के लिए कितने हैं, 6 सीट। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 14 सीट। पाइका क्या है, तो पाइका क्या है आपका, पाइका एक नृत्य है। और ये जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ढाल लेके और एक तलवार लेके किया जाता है। तो एक तरह से एक क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म वाला एक नृत्य है, इसको याद रखिएगा। तो झारखंड का जो मार्शल आर्ट फॉर्म वाला जो नृत्य है वो आपका पाइका नृत्य है। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? देखिए आंदोलन से रिलेटेड, विद्रोह से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कल के सेट में भी हमने 2 आंदोलन के बारे में पढ़ा था, एक सपाहुड़ आंदोलन और एक आपका जो भोक्ता विद्रोह था उसको डिस्कस करा था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हर एक सेट में, हर एक एग्जाम में आपको आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था आपका, 1874 ईस्वी को हुआ था, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में जो है खेरवार आंदोलन हुआ था 1874 को। देखिए आपका जो एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होना है ना, वो आपका जो एवरेज टाइप के क्वेश्चन है या इजी टाइप के क्वेश्चन है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और हार्ड टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपके लिए हार्ड होगा वो बाकी लोगों के लिए भी हार्ड होगा। तो बेसिक को आप जो है मजबूत कीजिए और इधर उधर मुंह मार के मत चलिए कि हम ये टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपका कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उससे कोनो फ़ायदा नहीं है। आप सिंपल बुक पढ़िए, जो बेसिक क्वेश्चन है उसको अच्छे से करिए। बेसिक क्वेश्चन से ही जो है आपका कट ऑफ पार होगा, ध्यान रखिएगा। और सिलेक्शन भी बेसिक क्वेश्चन से ही होगा। और बाकी मैथ रीजनिंग जो है आपका मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर और साइंस। तो चलिए, सिद्धू खान संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, सबसे पहले आपको तो ये जानना है। ये आपका कब हुआ था, 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था।
इसका जो नेतृत्व किया था आपका कौन किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये चारों क्या थे? भाई थे। तो इन्होंने जो है इनका नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। झारखंड में कुल 30 आदिवासी, अभी तो 32 आदिवासी समुदाय है। उस टाइम जो पूछा गया था 30 था, ठीक है। 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? तो जनजातियों को जो है प्रजातीय समूह में बांटा गया है, जैसे प्रोटोस्टेलाइड हो गया, द्रविड़ प्रजातीय समूह हो गया। तो पूछ रहा है कि जो जनजाति है सबसे अधिक किस प्रजातीय समूह में आता है? तो प्रोटोस्टेलाइड प्रजातीय समूह में जो है आपका आता है। जैसे संथाल हो गया आपका प्रोटोस्टेलाइड में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो महुआ टाड़ अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है? ये आपका लातेहार में है, ठीक है। और इसका जो स्थापना किया गया था कब? आपका 1976 को किया गया था। तोपचाची अभ्यारण्य ये आपका धनबाद में, जी ये सही है। तोपचाची अभ्यारण्य आपका धनबाद में है, 1978 को इसका स्थापना किया गया था। उधवा झील पक्षी विहार ये आपका कोडरमा में नहीं, ये आपका साहिबगंज में है। कब बना था? 1991 को। और लावालोंग अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? चतरा में, ये सही है। तो लावालोंग कब बना था? 1978 में। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि महुआ टाड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपका लातेहार 1976, तोपचाची धनबाद 1978, लावालोंग चतरा 1978, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज, ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 1991 को। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र में जाता है? तो ललित मोहन राय का जो संबंध आपका चित्रकारी से है। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो वर्तमान में लगभग 75% जो है आबादी जो है झारखंड में कृषि में, झारखंड के जो लोग हैं वो आपका कृषि कार्य में लगे हुए हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश का फूल है। और इसका पूछता है आपका साइंटिफिक नेम, तो याद रखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो है साइंटिफिक नेम है किसका? पलाश का। तो साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? इसको छोड़िए, पुराना क्वेश्चन है। तो जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा उस टाइम आपको बता देंगे कितना योगदान है। झारखंड की जो झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये थोड़ा पुराना डेटा, इसको भूल जाइए। 2.72%। तो यानी इससे साबित हो रहा है कि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो 2.72% जो है भारत की कुल जनसंख्या का हिस्सा जो है झारखंड के पास है। कितना? 2.72%। कुल जनसंख्या 3,29,88,134। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? 4, 8, 6, 5। तो देखिए जब जिला का गठन किया गया था 2000 में, तो उस समय झारखंड के पास कितने जिले थे? 18। और बाद में 6 जिले जो हैं ऐड किए गए हैं। 6 जिले के नाम आपको सीरियल वाइज याद रखना है, ठीक है। LAJASIKHRA, ठीक है। लातेहार, लातेहार हो गया। उसके बाद आपका जामताड़ा, उसके बाद सिमडेगा। तो पहले लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकला खरसवां, ये जो 4 जिले हैं इनका गठन हुआ था आपका कितना में? 2001 में, ठीक है। और जो बचा आपका रामगढ़ और आपका खूंटी और रामगढ़, पहले खूंटी फिर रामगढ़, खूंटी फिर रामगढ़। तो खूंटी और रामगढ़ दोनों का बना था कब? 2007 में। तो 4 जिला बना 2001 में और 2 जिला बना आपका 2007 में, खूंटी और आपका रामगढ़, ठीक है। तो इतने सारे जिले जो हैं 6 जिले बने झारखंड राज्य गठन के बाद। प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो प्रखंडों की कुल संख्या है आपका 263। अनुमंडल आपका अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 45 आपका 263 प्रखंड है जो है झारखंड में। तो ये आपको याद रखना है। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की जो साक्षरता दर है वो आपका कितना है? ये थोड़ा पुराना डेटा है, इसको याद नहीं करना है। तो झारखंड का जो साक्षरता दर है 66.41% है। इसमें जो पुरुष जो साक्षरता दर है वो आपका 76.84, और जो महिला साक्षरता दर है वो आपका 55.42%। तो झारखंड का साक्षरता दर है 66.41, पुरुष साक्षरता दर है 76.84 और महिला साक्षरता दर है 55.42%। सबसे साक्षर जिला झारखंड का है रांची, और सबसे कम साक्षर जिला जो है आपका पाकुड़ जिला है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला, रांची, धनबाद, गोड्डा। तो सही उत्तर आपका गुमला। तो शंख नदी का जो आपका उद्गम स्थल है आपका गुमला में। और शंख नदी पर जो है एक जलप्रपात का निर्माण होता है, जिस जलप्रपात का नाम है आपका
सदनी घाघ जलप्रपात। तो सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ पर है? गुमला में। और किस नदी पर बना है? तो शंख नदी पर बना है। और शंख नदी का जो कुल लंबाई आपका 240 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो एमपी जो राज्य आपका झारखंड का पड़ोसी नहीं है, झारखंड के बॉर्डर के साथ जो है टच नहीं करता है। मलेर किससे संबंधित है? सौरिया पहाड़िया, बिरहोर, उरांव या भूमिज? तो मलेर जनजाति जो है आपका सौरिया पहाड़ी जनजाति से बिलोंग करता है। या यूँ कि सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है ये अपने आप को मलेर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस जनजाति का जो संबंध है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से है। और इनके एक क्वेश्चन आता है कि सौरिया पहाड़ी के जो प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है? तो लेहू गोसाई। लेहू गोसाई ये जो है सौरिया पहाड़ी जनजाति के प्रमुख देवता है लेहू गोसाई। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? MTV और ABP। माइथन हो गया बराकर नदी पर बना है आपका, ठीक है। तो माइथन डैम कब किस नदी पर बना है? बराकर नदी पर। और कब बना था ये आपका? 1958 ईस्वी को बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना के तहत। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड किस सूर्य कुंड को कहा जाता है? सूर्य कुंड कहा जाता है। तो कहाँ पर है? ये हजारीबाग में है। और इसका जो तापमान है आपका 88 डिग्री सेल्सियस है या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों याद रखिए। तो जो सूर्य कुंड है, कुंड मतलब होता है तालाब, तो गर्म जल का तालाब जो कि सूर्य कुंड कहाँ पर है? हजारीबाग में। और सबसे गर्म जल का तालाब है ये झारखंड का। और इसका जो तापमान है वो है आपका 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।